नमस्कार जी के अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। आप देख रहे हैं नजरिया। आज फिर से हाजिर हूं मैं एक और विषय के साथ। दरअसल जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने के बाद से ऐसी उम्मीदें लगाई गई थी कि शायद हालात बहुत हद तक बदलेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अगर हम देखें लगातार धारा 370 हटने के बाद से उन तमाम सालों को अब तक तो कुछ खास बदलाव नहीं आया है, बल्कि एक बड़ा विषय जो उभर रहा है वो ये है कि लगातार जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था डगमगा रही है। अगर मौजूदा समय की बात करें तो साल 2025 के अभी 8 महीने ही गुजरे हैं, लेकिन इन कुछ महीनों में जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था ऐसी चुनौतियों से गुजरी है जिसने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है। पर्यटन से लेकर व्यापार और आधारभूत ढांचे तक हर क्षेत्र अस्थिरता और आपदाओं की मार झेल रहा है। साल 2025 के अभी महज 8 ही महीने बीते हैं, लेकिन इन महीनों में जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था पूरी तरह डगमगाई गई है। जम्मू कश्मीर में राजनीतिक और सुरक्षा अस्थिरता ने क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों पर गंभीर असर डाला है। पर्यटन जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है, लेकिन साल की शुरुआत में यानी चौथे महीने अप्रैल में पहलगाम में आतंकी हमले के बाद पर्यटन पूरी तरह से ठप हो गया। प्रमुख हिल स्टेशन और पर्यटक स्थल लगभग खाली हो गए, जिससे होटल, ट्रैवल एजेंसियां और स्थानीय गाइडिंग व्यवसाय 80% तक प्रभावित हुआ। इस नुकसान का अनुमान करोड़ों रुपए लगाया जा रहा है। इसके तुरंत बाद भारत पाकिस्तान युद्ध जैसी सुरक्षा चिंताओं ने सामान्य जीवन और व्यापारिक गतिविधियों को प्रभावित किया। सरकारी कार्यालय, शहरी और ग्रामीण बाजार, परिवहन सेवाएं पूरी तरह से बाधित हुई। व्यापारिक समुदाय, खासकर जम्मू में जो ट्रेडिंग आधारित अर्थव्यवस्था पर निर्भर हैं, भारी दबाव में आ गया। साल के मध्य में लगातार हुई भारी बारिश और लैंडस्लाइड ने स्थिति को और मुश्किल बना दिया। नेशनल हाईवे बंद होने के कारण कश्मीर और जम्मू के बीच परिवहन प्रभावित हुआ। फल और सेब के व्यापारियों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि ट्रांसपोर्ट रुक जाने से उत्पाद समय पर बाजार नहीं पहुंच पाए। इसका सबसे ज्यादा खामियाजा सेब के व्यापारियों और किसानों को झेलना पड़ रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक फल और सेब के व्यापार में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। यात्रा और धार्मिक पर्यटन भी इस आपदा से अछूते नहीं रहे। वैष्णो देवी यात्रा और अन्य धार्मिक स्थल जैसे मचेल यात्रा लैंडस्लाइड के कारण बंद करनी पड़ी, जिससे जम्मू के छोटे व्यवसायी और स्थानीय बाजार प्रभावित हुए। होटल, ढाबे, टैक्सी और परिवहन सेवाओं में लगभग 45 से 50% तक की गिरावट देखी गई। भारी बारिश और लैंडस्लाइड के कारण सड़क, पुल और स्थानीय इंफ्रास्ट्रक्चर को व्यापक नुकसान पहुंचा। नेशनल हाईवे और ग्रामीण सड़कों के बंद होने से लोग और सामान समय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। इस नुकसान की भरपाई करना मुश्किल है, लेकिन करोड़ों खर्च जरूर होंगे। कश्मीर घाटी पर यह प्रभाव स्पष्ट थे, लेकिन जम्मू भी इससे अछूता नहीं रहा। जम्मू की अर्थव्यवस्था व्यापार आधारित है, मैन्युफैक्चरिंग पर कम निर्भर करती है, इसलिए ट्रांसपोर्ट, बाजार और धार्मिक पर्यटन से जुड़े व्यवसाय सीधे प्रभावित हुए। स्थानीय व्यापारियों और किसानों ने इसका खामियाजा उठाया। संक्षेप में कहें तो अभी तक साल 2025 में जम्मू कश्मीर की आर्थिक स्थिरता पहलगाम आतंकी हमला, भारत पाक तनाव, भारी बारिश और लैंडस्लाइड के कारण लगातार प्रभावित रही है। पर्यटन ठप हुआ, सेब का व्यापार प्रभावित हुआ, नेशनल हाईवे और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षतिग्रस्त हुए और जम्मू की स्थानीय अर्थव्यवस्था भी भारी दबाव में आ गई। विशेषज्ञों का मानना है कि क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को पुनः मजबूत करने के लिए स्थिरता, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन, इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार और व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देना बेहद जरूरी है। तभी अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाया जा पाएगा, लेकिन ऐसा कब हो पाएगा, इस सब की आस में सभी लोग हैं। फिलहाल आज नजरिया में बस इतना ही। कल फिर से हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए जेके अपडेट। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।